पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में जब हमने नीरज चोपड़ा को पोडियम पर गोल्ड मेडल के साथ देखा तो बहुत सारे लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया कि जेवलिन थ्रो कैसे की जाती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है। फिलहाल बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, वहाँ भी हमारे खिलाड़ी रोज देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी संसाधन या गाइडेंस ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चों का ये सपना अधूरा रह जाता है। तो आज हम आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उन स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में एंट्री मिल सकती है और देश का प्रतिनिधित्व करने का आपका सपना पूरा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट। हमारे एक दोस्त हैं ऋषि कुमार जी, उन्होंने हमारे एक वीडियो में कमेंट कर हमसे सवाल पूछा कि स्पोर्ट्स एकेडमी में एंट्री कैसे मिलती है, कहां कहां ट्रेनिंग सेंटर है और क्या क्राइटेरिया होता है। हम अब आपकी ओर से सवाल आया तो जवाब देना भी तो बनता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री कैसे मिलती है। सबसे पहले बात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। साल 1982 की बात है जब दिल्ली में 9वां एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। खेलों की ये विरासत साल दर साल आगे ऐसे ही बढ़ती रहे, इसके लिए साल 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल को बढ़ावा देना है। SAI में एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के साथ ही युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम भी किया जाता है। साई के इंस्टीट्यूट पूरे देश में फैले हैं जहां स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वालों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा साई द्वारा फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़े कई डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। साई के ट्रेनिंग सेंटर में कैसे मिलती है एंट्री? अप्लाई करने के लिए आपको 3 आसान से स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। पहला, आपको साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। दूसरा, फिर खुद की प्रोफाइल बनानी होगी, जिसके बाद साई स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान दें और फिर अप्लाई कर दें। अब एक एक करके उन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। पहला है साई ट्रेनिंग सेंटर। इसके लिए 12 से 18 साल के जूनियर लेवल के खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। देश भर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के करीब 62 सेंटर हैं जहां 28 से खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। साई ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन के लिए खिलाड़ियों को ट्रायल देना होता है। ट्रायल के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो इस तरह से है। मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाले सब जूनियर और जूनियर लेवल के नेशनल चैंपियनशिप में 8वें स्थान तक के खिलाड़ी। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 6वें स्थान तक के खिलाड़ी। मान्यता प्राप्त स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्टेट चैंपियनशिप नॉर्थ ईस्ट गेम्स या प्रधानमंत्री युवा खेल क्रीड़ा अभियान में पहले 3 स्थान के खिलाड़ी। चौथा, किसी भी मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके खिलाड़ी। 5वां, पब्लिक स्कूल, CBSE, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्रधानमंत्री युवा खेल क्रीड़ा अभियान द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप इंटर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्मॉल कंपटीशन में पहले 3 स्थान के खिलाड़ी। दूसरी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए साल 1987 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत सीनियर नेशनल लेवल के कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को साई के रीजनल सेंटर में 330 दिन की साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक्सीलेंस सेंटर देश के बेस्ट टैलेंट्स के लिए रेगुलर कोचिंग कैंप की तरह ऑपरेट होते हैं। ये सेंटर 14 शहरों में है और इनमें 18 खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 12 से 25 साल की उम्र के खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी जान लेते हैं। नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में पहले 4 स्थान के खिलाड़ी, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 3रे स्थान तक के खिलाड़ी, किसी भी मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके खिलाड़ी। तीसरा है स्पेशल एरिया गेम्स। स्पेशल एरिया गेम्स योजना का उद्देश्य देश के दूर दराज के आदिवासी, ग्रामीण और
तटीय इलाकों से टैलेंट को सामने लाना और उन्हें मॉडर्न स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना है। इसके अंतर्गत 12 से 18 साल की उम्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके ट्रेनिंग सेंटर 21 शहरों में है, जहां 25 खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो भी जान लेते हैं। मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाले सब जूनियर और जूनियर लेवल के नेशनल चैंपियनशिप के 8वें स्थान तक के खिलाड़ी। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल गेम फेडरेशन द्वारा आयोजित होने वाली इंटर यूनिवर्सिटीज चैंपियनशिप में 6वें स्थान तक के खिलाड़ी। तीसरा, मान्यता प्राप्त स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्टेट चैंपियनशिप नॉर्थ ईस्ट गेम या प्रधानमंत्री युवा खेल की क्रीड़ा अभियान में पहले 3 स्थान के खिलाड़ी। चौथा है किसी भी मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके खिलाड़ी। पांचवा है पब्लिक स्कूल, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और प्रधानमंत्री युवा खेल क्रीड़ा अभियान द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप इंटर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्मॉल कंपटीशन में पहले 3 स्थान के खिलाड़ी। यहाँ हमने आपको 3 स्कीम्स के बारे में बताया जिनके जरिए आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि साई के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री के लिए आपको ट्रायल्स देने होते हैं और इन ट्रायल्स में सफल होने के बाद ही आपको यहाँ एंट्री मिलती है। इन 3 स्कीम के अलावा साई नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एसटीसी, एसएजी, आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनीज, एनएसटीसी रेगुलर स्कूल, एसटीसी अखरस, एनएसटीसी आईजीएमए जैसी स्कीम के जरिए भी आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री ले सकते हैं। आज के शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हमारे चैनल रंगरूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।